कि आप तो कृपा के समुद्र हैं, कृपा निधि हैं, लेकिन आपकी कृपा का तिरस्कार न जाने कितने जन्मों से करता चला आ रहा हूं। इसलिए अब मुझे बहुत संकोच हो रहा है। हमें आवश्यकता थी और हमने श्री वेदराम जी से कहा कि हमको कुछ द्रव्य की आवश्यकता है, दे दो। दे दिया इन्होंने, उधार दिया वापस करने के लिए। फिर दोबारा जरूरत पड़ी तो हमने दोबारा मांग लिया, दोबारा मांग लिया, चौथी पांचवी बार मांग लिया, और देने वाली सभी अवधियां समाप्त हो गई। बस ले लेते हैं, लेने के बाद फिर देने का नाम नहीं लेते हैं। पर आप तो बहुत उदार हैं, तो यदि थोड़ी भी सहृदयता हमारे भीतर होगी तो कभी ना कभी तो ये संकोच आएगा ही। भाई यदि इन्होंने ये पूछ लिया कि महाराज पहले जो लिया था उसका तो छूछा भी नहीं किया था आपने, 10-20 बार ले चुके हो, लेने के बाद देने का नाम तक नहीं लेते हो, अब क्या मुंह लेकर हमसे मांगने आए हो? यदि ये कह देंगे तो फिर हम क्या कह पाएंगे? हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। किसी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, बहुत करुणा की, बहुत दया की, और हमने बार बार उसकी दया को ठुकराया, कृपा को ठुकराया, कृतज्ञता ज्ञापित हम नहीं कर पाए। ठीक उसके विरुद्ध ही हमने आचरण किया, तो हम क्या मुंह लेकर के जाएं कि हमारे ऊपर और कृपा करो, हमारे ऊपर और दया करो? जीव की स्थिति ऐसी ही है। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, कृपा पूर्वक दिया। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। क्या पहली बार दिया है? बोलो, हम पहली बार मनुष्य हुए हैं क्या? कब से सृष्टि की परंपरा चल रही है, इसका निश्चय, इसका निर्णय कोई भी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा सिद्ध, बड़े से बड़ा विद्वान भी इसका निर्णय नहीं कर सकता। जब से सृष्टि की परंपरा चल रही है तब से हम बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर कितने काटे हैं इसकी भी सूची उपलब्ध नहीं। अब कितनी बार भगवान ने हमें मनुष्य बनाया इसकी भी कोई गणना नहीं। पर हम कृतार्थ नहीं हो सके। हम कृतकृत्य हो जाते, कृतार्थ हो जाते तो हमारा वर्तमान जन्म ही ना होता। हमारा वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि इसके पहले असंख्यों बार मनुष्य हो चुके। तो जब जब मनुष्य हुए तब भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से ही मनुष्य हुए, और हर बार गर्भ में प्रतिज्ञा करके आए कि अब जन जाय भजो चक्रपाणी बिना पत्रिका के पद में। अब मैं जन्म लूंगा तो चक्रपाणी का ही भजन करूंगा। लेकिन भजन करते तो क्या इतने जन्म लेने पड़ते? असत्य भाषण, और असत्य भी प्रतिज्ञा पूर्वक असत्य भाषण। संतों की, गुरुजनों की, भगवान की कृपा को ठुकराते ठुकराते कितना काल बीत गया। क्या अभी भी आदर कर रहे हैं भगवान की कृपा का? श्रीधाम वृंदावन में जिस पद्धति से, जिस रहने से, जिस भाव से, जिस सावधानी से हमें रहना चाहिए, क्या उस सावधानी से हम वृंदावन वास कर पा रहे हैं? हम अपनी ओर देखते हैं तो हमें लगता है वृंदावन की पवित्र धरती को हम छूने के लायक भी नहीं। खाने पीने सोने में, व्यर्थ की बकवाद करने में, व्यवहार में सारा समय नष्ट हो रहा है। देखते देखते सब समय जा रहा है। हमारी ओर ठाकुर जी, श्री जी देखे ना, एक क्षण यहां न रहने दे, निकाल दे यहां से। लेकिन हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिनी, अरु श्री कुंज बिहारी। राख्यो अपने श्री वृंदावन में, जेहि ठा रूप उजारी। नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। हमारी सब ही बात सुधारी। ऐसी कृपा लाडली जी ने की है, करुणामयी ने की है, पर हम उस कृपा के प्रति जैसा कृतज्ञ होना चाहिए वैसी कृतज्ञता ज्ञापित कर पा रहे हैं क्या? उल्टे हमें भगवान में ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं कि भगवान ही जीवों का कल्याण नहीं चाहते हैं। ऐसा हुआ तब क्यों नहीं भगवान ने ऐसा किया, ऐसा हुआ तब। अरे भगवान तुम्हें भजन का अवसर देना चाहते हैं, विचार मन में क्यों नहीं आता? अपनी प्राप्ति का संपूर्ण सुख देना चाहते हैं, भजन का आनंद देना चाहते हैं। ये सब समाप्त कर दें तो जीव को क्या मिलेगा? इस संसार को हमारे ऊपर कृपा करके
हमें अपनी आराधना उपासना के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है, संसार दिया है। हमारे महाराज जी कहते थे हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारा इस युग में जन्म हुआ, और अधिक भाग्यशाली हैं कि इस समय में जन्म हुआ। हमने कहा महाराज जी क्यों? कहते मान लो इन रसिक भक्तों के पहले हमारा जन्म हो गया होता तो श्री महावाणी जी, श्री केलीमाल जी, श्री हित 84 जी, श्री व्यासवाणी, षड गोस्वामियों के दिव्य भक्ति ग्रंथ, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और संतों के दिव्य चरित्र, इनको इनके रसास्वादन का अवसर ही न मिलता। तो हम भाग्यशाली हैं कि सब संतों के बाद हमारा जन्म हुआ, जिससे इतने सब संतों की वाणियों को, चरित्रों को सुनने का, उनके रसास्वादन का अवसर हमें मिला है। और महाराज जी कहते थे यदि आज वर्तमान की स्थिति में उन महापुरुषों का लाभ आप नहीं ले पा रहे हो तो जो महापुरुष भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त हैं उनका भी जीवन पर्यंत निकट रहने पर भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जो भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त हैं उनका लाभ मिलने लग जाएगा तो पूर्वाचार्यों की कृपा का लाभ भी आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। हम बार बार भगवान की कृपा को ठुकरा रहे हैं, दया का तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए हे रघुनाथ जी, आप तो कृपा की निधि हैं, हमें बड़ा संकोच हो रहा है। मैं तो आपके पास आकर कुछ विनती करूं, प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, इस लायक भी मैं नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वेद आपका साक्षात स्वरूप है, आपकी वाणी है, और वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, वेद जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। हम अपने को आपका भक्त तो बतला रहे हैं, पर वेद जो आपकी वाणी है, जो करने की आज्ञा है वो तो हम नहीं करते हैं, और जो ना करने की आज्ञा है उसको दिन रात किए चले जा रहे हैं। आप हमारे पास रहते हो, आप हमारी एक भी बात न मानो, एक भी बात न सुनो, तो आखिर तो हमको कहना पड़ेगा कि नहीं भैया तुमको यहां रहने से क्या फायदा है, जाओ। जब तुम्हें अपने मन का ही करना है, हम जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा तुम करते हो, तो जाओ, जहां क्या वहां जाओ। पर क्या करुणामय श्री ठाकुर जी ने कभी किसी जीव से ऐसा कहा कि तुम तो बिल्कुल विरुद्ध आचरण करते हो और तुम किस मुंह से मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, जाओ, तुम मेरे निकट मत आओ। ऐसा क्या कभी करुणामय भगवान ने किसी जीव को कहा? हमारी स्थिति ऐसी ही है, मैं जो कुछ करता हूं वह धर्मानुकूल नहीं होता है, वेदानुकूल नहीं होता, धर्म विरुद्ध ही होता है। और ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वामी के रुख का आदर न कर सके वह सेवक स्वामी को कभी प्रिय नहीं होता। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज अनुशासन कभी किसी पर नहीं करते थे, कुछ भी अनुशासन नहीं करते। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो अनुशासन करते थे, हाँ, वो तो कोई भी बात को टोक देते थे। तो महाराज जी की प्रकृति ही नहीं थी, बिल्कुल कोई अनुशासन। तुम संध्या करो चाहे मत करो, तिलक लगाओ चाहे मत लगाओ, चाहे देर तक सो चाहे जल्दी सो, न टोकते न कहते। सर्दियों में सबसे ज्यादा भीड़ महाराज जी के पास रहती थी, क्यों? किसी को मना तो था नहीं, जहां जगह मिले वहां से लगा लो। तो बहुत से लोग कहते थे कि आलसियों का अड्डा है महाराज जी के पास, जो जिनको भी खाली खाना सोना हो, आलसी हो, महाराज के पास उनका गुजारा हो जाएगा। रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी विराजते थे, तो एक कमरा तो मन सुखलाल जी उसमें रहते थे, केवल एक ही कमरा था बड़ा, उसके पास में गैलरी थी, उसी में सब, जैसे कभी देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है और ट्रेन आने में विलंब होती है, तो जहां वो कमरा होता ना प्रतीक्षालय वाला, उसमें कोई बैठा है, कोई लेटा है, किसी का पोटली इधर रखी है, किसी की गठरी उधर रखी है। ऐसी ही अवस्था प्रायः महाराज जी के यहाँ रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी। जगह रहने के 2-4 मूर्ति की रहते थे, 20-25 लोग कैसे रहेंगे भाई? 2-3 मूर्ति रह सकते। आपने तो देखा होगा पुस्तकालय में जहां महाराज जी का आसन रहता था उसके बीच में एक रास्ता था आने जाने का, छत पर जाने का, दूसरे कमरे में जाने का। वो तो रास्ता दिन भर सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक चालू रहता था वो रास्ता। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा। आसन के पास में मुश्किल से ये इतनी चौड़ी जगह और थोड़ी सी और लंबी जगह, जिसमें एक नाटे कद का आदमी भी पैर फैलाकर लेट नहीं सकता। माने अधिक से अधिक 3.5 फीट लंबाई और इतनी ही 3 फीट के करीब चौड़ाई, ज्यादा से ज्यादा 3.5 फीट लंबाई, उसमें इस दास का आसन है। तो पैर फैला के लेट जाएं तो फाटक खुलती, पैर में चोट लगती, पैर उकड़ू करके सोना, लेटना। महाराज जी ने खूब कहा कि अमुक कमरा खाली हो गया, वहां चले जाओ, नहीं तो यही रहेंगे, आपको कोई कष्ट ना हो। नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं,
हमारे यहाँ मेला लगा रहे थे, लेकिन महाराज जी आपकी चरणों की सन्निधि है, बस इतना है। कोई सो रहा है और सवेरे नहीं जगा, हमारा जी लवशंका की उठते तो रात को देखते कि किसका कपड़ा उधर गया है, उसका कंबल उसका कपड़ा उसको उड़ा देते आराम से। लवशंका भी ऐसे जाते कि आवाज ना हो, किसी की नींद खराब ना हो जाए। गर्मियों में भी छत पर सब अपने आसन लगाते, किसी की मच्छरदानी खुल गई, कुछ हो गया तो उसको भी ठीक कर देते, मच्छरदानी उभर गई तो उसको नीचे लगा देते, महाराज जी मच्छर न घुस जाए, इनकी निद्रा में न पड़ जाए। जगाने का तो नाम नहीं, उसी रस्सी बंदी में से सिर झुका झुका के बार बार निकलते रहते। ये भी नहीं करते कि हाँ रसोई का काम शुरू हो गया उठो भाई, अनुशासन बिल्कुल नहीं करते, न टोकते। लेकिन फिर भी उनके निकट रहने वाला कोई व्यक्ति 4 बजे सैया का त्याग कर दे, स्नान कर ले, संध्योपासन करने बैठ जाए, पाठ करने लग जाए, माला झूली लेके बैठ जाए, तो उसको देखकर भी मुस्कुरा जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। आशय क्या है? जैसे गुरुदेव भगवान अनुशासन नहीं करते, ऐसे ही रघुनाथ जी भी किसी पर अनुशासन, किसी को टोकते नहीं, हम लोग चाहे जैसा करते हैं, पर उनका जो रुख है वेद शास्त्र की आज्ञा, उसके अनुसार यदि हमारा जीवन बने तो राम जी मुस्कुराएंगे जरूर, और उनकी मुस्कुराहट यही उनकी कृपापूर्ण विलोकनी है, यही हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाए। इसलिए गुरुजनों के, महापुरुषों के रुख का आदर, उनकी प्रसन्नता का कैसे पता चले? तो उनके उपदेश से और उनके जीवन से ही उनकी प्रसन्नता का ज्ञान हो जाएगा। उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती, उसके अनुकूल आप अपना जीवन बनाइए। तो भगवान, जब मैं आपकी रुचि के अनुकूल आचरण ही नहीं करता हूं तो भला मैं आपको प्रिय क्यों लगने लगूंगा? मेरी स्थिति कैसी है? सकुचित हो अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनाओ, सकल धर्म विपरीत करत कही भांति नाथ मन भावो। हे कृपा निधि श्री रघुनाथ जी, बहुत संकोच हो रहा है, आपकी कृपा का बहुत तिरस्कार मैं कर रहा हूं। मैं किन शब्दों में आपकी विनय करूं, क्योंकि संपूर्ण धर्मों के विपरीत हमारा आचरण है। ऐसा कोई काम मैं नहीं करता भूल से भी जिससे मैं आपको प्रिय लगने लग जाऊं, अच्छा लगने लग जाऊं। हे नाथ, क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है। राम जी बोले, क्यों इतने घिया रहे हो? हमें तो तुम्हें तुम्हारा कोई दोष दिखता ही नहीं, और तुम अपने दोषों की सूची सुनाते चले जा रहे हो। गोस्वामी जी बोले, आपको दोष दिखेगा क्यों? क्योंकि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरत सेवा रही की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आपके स्वभाव में दोष देखना है ही नहीं, आप क्यों देखेंगे? पर हमको तो समझ में आ रहा है ना हमारे दोष, हमारी कमी क्या है, क्या अपने दोष गिना रहे हैं। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, ये तुलसीदास जी के दोष नहीं है, वो तो साक्षात महर्षि वाल्मीकि के ही स्वरूप हैं। ये हम लोगों की स्थिति है। जानत हो हरि रूप चराचर, में हचि नयन न लावो, अंजन केश शिखा जुगती, तह लोचन सलभ पठावो, सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनावो। बार बार वेदादि शास्त्रों ने, पुराणों ने, इतिहास ने, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने, संत महापुरुषों की वाणियों ने और गुरुजनों ने बार बार हमको यही सिखाया, समझाया है, ये चराचर भगवान का ही स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये चराचर भगवान का स्वरूप है। यही बात बार बार वेदादि शास्त्र, ऋषि मुनि महात्मा पुकार पुकार के कह रहे हैं। तो हमें उन संतों के वचनामृतों पर, शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए सभी में भगवत दर्शन करने का भाव जगाना चाहिए। अपनी आंखों से सदा सर्वत्र सब में भगवान का अनुभव करना चाहिए, सब में भगवान को देखना चाहिए। पर सब में तो हम भगवान को देखते नहीं। आंखों को जो देखना चाहिए वो तो आंखें देखती नहीं। आंखें क्या देखती हैं? अंजन केश शिखा जुवती, तह लोचन शलभ पठावो। दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उसकी लौ को, लपट को देख करके, लौ को देख करके
और फतिंगे सलब, देखा होगा पतिंगे बिजली के हैं, हाँ, तो पटबीजना पतिंगे ये सब जो है वो उसके उस ज्योति की ओर आकर्षित होते हैं। परिणाम क्या होता है, वे उसके निकट आकर जल भून करके समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही नारी विष्णु माया प्रकट, स्त्री शरीर भगवान की प्रकट माया है। यह बार बार श्रवण करता हुआ भी और संतों की इस सावधानी को बार बार सुनता हुआ भी कि तुम अपने नेत्रों को इस ओर मत ले जाओ, यह युवती का देह दीप शिखा के समान है, उसके अंजन और उसके केश, इन सब के ऊपर अपने लोचन रूपी नेत्रों रूपी सलभों को, पतिंगों को जलने के लिए भेज देता हूं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि इस भेद दृष्टि के कारण ही तुम्हें यह समस्या है। यदि सर्वत्र भगवान का दर्शन करो तो स्त्री पुरुष के शरीर का भेद क्या है? सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष के शरीर का भेद नहीं है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। देवांगनाओं ने कहा व्यास जी से, व्यास जी आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, न तो सुतस्य, आपके पुत्र के मन में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, क्योंकि विविक्त दृष्टि है, उसकी सर्वत्र परमात्मा पर ही दृष्टि टिकी हुई है। हम सब में भगवान को देखें तो क्या ब्राह्मण, क्या चांडाल, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या कीस पटिंग, क्या पशु पक्षी, भगवान से भिन्न दृष्टि ही हमारे पतन का कारण बनती है। हम सब रूप में भगवान को देखें तो कहीं कोई बाधा नहीं। महापुरुषों में भेद दृष्टि तो नहीं होती है, वे बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि हमारे निकट रहने वाले लोग अभी इस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनको कहीं गलत शिक्षा न मिल जाए, इसलिए सिद्ध होते हुए भी वे जीवन पर्यंत एक साधक की सावधानी से रहते हैं, जिससे हमारे निकट रहने वाले उनको वो तो विकृत पहले से ही है और अधिक उनकी विकृति न हो जाए। इसलिए कहीं कोई महापुरुष यदि यह नियम लेते हैं कि वे प्रकृति दर्शन नहीं करते, स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, तो ऐसा नहीं उन महापुरुष के संबंध में समझना कि वो भेद रखते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जैसे महापुरुष, क्या ये समझना चाहिए उनके बारे में? ऐसा यदि हम सोचते हैं तो हम अपराध कर रहे हैं, हम उनके स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। पर वे जानते हैं कि निकट रहने वाले लोगों की स्थिति ये नहीं है, वो तो भिन्न भिन्न पदार्थों को ही देख रहे हैं, तो इनका पतन हो जाएगा। इसलिए उन्हें सावधान करने के लिए वे कंचन और कामनी से सर्वथा दूर रहने की आज्ञा, सलाह अपने आचरण के द्वारा अपने निकटवर्ती लोगों को प्रदान करते हैं। पूज्य श्री हरिराम बाबा जी महाराज, जिन्हें प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन अनेकों बार हुआ था, जिनके करुण पुकार पद हम अनेकों बार गाते हैं, बहुत अच्छे संत थे हमारे महाराज जी के अभिन्न सहचर। 104 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। पर संत की सावधानी कैसी होती है हम पहले भी कह चुके हैं। एक देवी बहुत आकृष्ट होकर के उनके पदों से, उनके चरित्र से, क्यों महाराज जी ने कुछ चरित्र की घटना भी लिख दी थी उनके जीवन काल में, उसको पढ़कर एक देवी आकृष्ट हुई और वह माता जी बड़े भाव लेकर के आई, एक पैकेट सेव लेके आई, कुछ भेंट लेके आई। ये 92 के पहले की घटना होगी, 1992 के पहले की घटना होगी। तो हम तो बड़ी श्रद्धा जगा के ले गए बाबा के पास। बाबा तो परमानंद सब दूते, नंग धड़ंग बैठे रहते थे, विचित्र संत थे महाराज। जनवरी फरवरी में भयंकर ठंड में तो नितंग नंगे उघारे पड़े रहते, कपड़ा फेंक देते, और जेठ के महीना में 3-3.5 किलो रुई की रजाई ओढ़ के बैठ जाते। पंखा तो चलाना नहीं, रजाई और पसीना टपकता, एक हाथ में बीजना लेते, बड़ी तरी आ रही है, बड़ी तरी आ रही है। विचित्र महात्मा थे। तो हम लेके गए, बाबा एक भक्तानी दर्शन करने आई, अरे मैं नंगा बैठा रहता हूं। हमने उनको कपड़ा डाल दिया, कोई लौकिक, कोई सत्संग की बातचीत नहीं, उसने भेंट किया, फल रखे, 50 रुपए चढ़ाए। कहाँ रहती है? अमुक जगह रहती है। क्या नाम है तेरा? अमुक नाम है। अच्छा, तो तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? सीधे पूछे उससे, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? मेरे पिताजी मर गए, पधार गए थे, तो मैं ही बड़ी थी, इसलिए मैंने माँ का सहयोग किया, अपनी बहनों को भी पढ़ाया, भाई को भी पढ़ाया, और सबके शादी ब्याह हो गया, तो तुम्हें भजन करती हूँ। उसने अपनी बात बताई। बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, ब्याह के लायक नहीं हूँ, देवी और किसी को खोज ले और कहीं चली जा, मैं ब्याह के लायक नहीं हूँ। उनको ऐसे बोलना चाहिए नई आदमी से। तो नाराज हो गई, पहली बार आई थी। बोले आप क्या बोलते हो, मैं तो आपकी पोती के जैसी हूं। हाँ मैं ठीक बोलता हूं, तोतले बोलते थे। हाँ मैं ठीक बोलता हूं। आप साधु हैं? साधु नहीं हूं, डुंडा हूं, डुंडा डुंडा।
तोतले बोलते थे तो गुंडा बोले डुंडा, डुंडा हूं डुंडा। देख किसी अच्छे साधु को देना तो वो फल भी वापस कर दिए और 50 रुपया भी वापस कर दिए। जा 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 यहां से, जा जा जल्दी जा यहां से। अब वो फल लेके और पीछे का जीना था वहां से उतर के चली गई। कुछ गर्म भी हो गई थी तो कुछ नाराज होती हुई चली गई। हमने कि बाबा जैसे तैसे तो उसको समझा बुझा के लाए। हम लोग फल खाने के लिए तरस जाते हैं, सही ना तरस जाते थे, सूखी रूखी रोटी खाते खाते कहाँ मिठाई कहाँ फल मिले। तो भोग लगता तो कुछ आप भी पा लेते, हम भी पा लेते और भेंट काम में आ जाती। बाबा हाथ जोड़कर बोले बच्चा इस काली मूढ़ की माया से भगवान बचावे। देख बच्चा मैं वृद्ध हूं पर यहां रहने वाले साधु वृद्ध नहीं है। संतों के निकट स्त्रियों का आना जाना, दर्शन के लिए भी आना जाना उचित नहीं है। सारा जीवन कट गया, थोड़ा सा बाकी है। लोग कहेंगे बुढ़ापे में औरतें घिरे रहती है, इसलिए मैंने एक बार में फांस काट दी, अब नहीं आएगी। हमने कहा बाबा कथनचित वो दोबारा आ गई तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। हम तो मुंह लगे थे। उनकी बाबा तीसरी बार आ गई तो डंडा लगाऊंगा। मैंने कहा मान लो डंडा खाने के बाद भी वो आपके पास श्रद्धा पूर्वक आ गई तब क्या करेंगे? इतना सुनती बाबा रोने लग गए। ऐसी संत के प्रति श्रद्धा लेकर आएगी तो श्री कृष्ण कैसे मिलते हैं ये बात उसको बताऊंगा। तो क्या उनकी दृष्टि में भेद था? क्या उनका आचरण अमर्यादित था? पर भैया संतों की ऊंची बात, संतों की रहनी, ये संत ही जाने, सब लोग नहीं समझ सकते हैं। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव हो रहा था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जिस कक्ष में विराजते थे उस कक्ष में बड़ी भीड़ रहती थी। तो महाराज जी सबको कहते थे किसी को जिसको जगह ना मिले वो हमारे यहाँ आ जाओ। तो स्वाभाविक है भीड़ तो रहती। और पूज्य बक्सर वाले महाराज जी सबको न्योता देते थे, जरा न्योता, और खूब लोग पहुंचते भी थे। तो भीड़ खूब थी, बड़ा कमरा था, खूब संतों के आसन लग रहे थे। कहते दिन भर तो घूमो फिरो, रात को सोना है, सामान रखा है, यहां सो जाओ, बरंडा में सो जाओ, कहीं सो जाओ, और नहीं तो यहीं घुसड़ के सो जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक। तो इस शरीर के पिता माता भी पहुंचे उत्सव में। पंडित जी आपको जगह मिली कहीं? पिताजी हाँ जगह ही जगह। कहाँ? पंडाल में। अरे पंडाल में नहीं, वहां कहीं जगह नहीं मिली तो यहाँ आ जाओ, यहाँ थैला रख लो, यहीं सो जाना। तो उन्होंने कहा कि हम तो रह जाते पर क्या करें, ये इनकी माता जी हैं तो यहाँ संत हैं, विरक्त संत हैं, तो माता जी के साथ कैसे, इनके साथ कैसे यहाँ रहें? तो महाराज जी बोले देखो ऐसा है कि तुम तो यहाँ सो जाना और तखत के नीचे जगह खाली पड़ी है, चौकी के नीचे। तो बोले यदि इन्हें कोई संकोच न हो, कोई परेशानी, तो रात को सोना ही तो है, तो तुम्हारी गृहिणी इसके नीचे सो जाएगी, तखत के नीचे। तो उन्होंने कहा महाराज ये सब साधु हैं, तो ये सब साधु हैं और ये माता जी हैं, तो क्या परेशानी है? तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। भीड़ ऐसी थी, आज्ञा देकर आप सोचिए, ऊपर आसन महाराज जी का, नीचे रात को माता जी घुस के सो जाते। कोई भेद दूर दूर तक उनकी चित्तवृत्ति में नहीं था, सर्वत्र भगवत दृष्टि उनकी सिद्ध थी। लेकिन फिर भी जीवन की अंतिम श्वास तक आचरण ऐसा ही किया जिससे साधक जगत शिक्षा ले सके। तो इसलिए इन संत वचनों का तात्पर्य इस अर्थ में समझना चाहिए, कभी किसी महापुरुष में कोई नियम की दृढ़ता दिखाई पड़े तो यह उनका दोष नहीं, ऐसा समझना चाहिए कि हमारे जैसे अपरिपक्व जीवों को वो अपने आचरण से शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा ही अनुभव करना चाहिए। स्त्री शरीर में भी भगवत दृष्टि रखी जाए समान रूप से सर्वत्र तो कोई बाधा नहीं, लेकिन वो दृष्टि हम नहीं रख पाते हैं, हमारी दृष्टि तो दूसरी हो जाती है। इस कारण से हमारे पतन का भय बना रहता है। तो हम अपनी आंखों को सर्वत्र भगवत दर्शन की आज्ञा तो नहीं देते हैं, पर स्त्री के स्वरूप में आसक्त अपने नेत्रों को कर देते हैं। राधा वल्लभ जी दर्शन के लिए गए, बिहारी जी दर्शन के लिए गए, तो जो नहीं देखना चाहिए वो सब देखते हुए आंखों से चले जाते हैं। और वहां जाकर ठाकुर जी की नक्सिक छवि को निहारना चाहिए, वहां देखते नहीं, वहां भी इधर उधर नजर जाती है, ठाकुर जी बिहारी जी को नहीं देखते हैं, और वहां से फिर चले आते हैं। वहां जाएंगे तो वहां भी आंख मूंद के खड़े हो जाएंगे, भले आदमी आंख मूंद के क्यों खड़े हो? वहां तो नेत्र खोल के ठाकुर जी को निहारो, उसी में नेत्रों की सफलता है। जो नहीं देखना है उसे देखते हैं, और जो देखना है उसे बिल्कुल नहीं देखते हैं, भाव ही नहीं वहां। ये हमारी आंख की स्थिति है। कान की स्थिति कैसी है? श्रवण को फल कथा तुम्हारी, यह समुझो समुझावो, इन श्रवणनि पर दोष निरंतर, सुनि सुनि भरी भरी तावो, सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनावो। इन कानों का फल क्या है?
कानों का फल है कथा सुनना। मुख भगवान ने एक दिया और कान भगवान ने दो दिए। इसका आशय क्या है? इसका आशय है बोलो कम सुनो ज्यादा। क्या? बोलो कम और सुनो ज्यादा। लेकिन उल्टा है, सुनना तो चाहते ही नहीं, केवल बोलना चाहते हैं। यदि हम यह कहें कि भगवत प्राप्ति का उपदेश निर्देश एक वाक्य में कहो, तो भागवत जी के प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक अनेकों ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जहां यह प्रमाणित हो जाएगा कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवत कथा का श्रवण। सबसे पहले कुंती स्तुति में कुंती माता क्या कह रही है? एक श्लोक में भगवत प्राप्ति, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णसः। जो आपकी मंगलमयी कथाओं को सुनते हैं, श्रुत्वाच गायन्ति, और उन्हीं का कीर्तन करते हैं, तदेव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आगे ये भी द्वितीय स्कंद में है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव चक्र को मिटा देने वाले आपके चरण कमलों का अचिरेण, अचिरेण करते वर्तमान जीवन में ही यदि कथा श्रवण का उन्होंने व्रत ले लिया है तो वर्तमान जीवन में ही वे आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं।